हेलो सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज आपको पता होगा कि आज 14 अप्रैल है और भारत संविधान के जनक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें सत नमन। और उनसे ही रिलेटेड हमने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं कि जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होना है और बहुत सारे आपको जानकारियाँ इससे हासिल होगी। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं और वीडियो के आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे है, वन लाइनर है। चलिए हम अपने यहाँ शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में वन लाइनर। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये देखिए 14 अप्रैल 1891 के 14 अप्रैल 1800 में हुआ था। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय संविधान के, यहाँ देखिए आंसर भी दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये मरणोपरांत मतलब मरने के बाद 1990 में। तो कब, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा कि कब मिला था। तो 1990 में मिला था। तो ये आपको डेट भी, ईयर्स भी याद रखना। और ये मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। डॉक्टर, देखिए 7 नंबर का अगला प्रश्न, नहीं 6 नंबर का प्रश्न है आपके। हमने 5 तक शायद करे थे, तो हम रुके थोड़ा ऐसे नीचे करते हैं और चलिए अब हम इसे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी किस रंग के वस्त्र पहनते थे? तो आंसर देखिए कि नीले रंग के वस्त्र पहनते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो अनहिलेशन ऑफ कास्ट था इनका पुस्तक का नाम, यहाँ देखिए। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विषय में पीएचडी की थी? तो हमें पता है कि अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर देखिए, सामाजिक न्याय समानता की स्थापना उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य था। ये आप नोट भी करते चलिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसे नोट करते जाएंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको ये याद रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू के इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू है, वहाँ पे हुआ था और अब उसका नाम बदल करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो रामजी मालजी सकपाल था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई रामजी सकपाल नाम था। और अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर को किसने उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया था? तो उनके गुरु और संरक्षक ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन के माध्यम से दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था? तो महार सत्याग्रह से। अगला हमारा प्रश्न 17 नंबर का है, 17 नंबर का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक द अनहिलेशन का मुख्य विषय क्या था? तो
तो दलित वर्ग की स्थिति और उनके अधिकार, मतलब उनको दलित वर्ग को अधिकार दिलाना, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे एक ऐसा व्यक्ति थे कि जो अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए, और वो सम्मान लड़े और सबको वो हक दिलाया उन्होंने, सम्मान दिलाया उन्होंने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का। चलिए देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति का। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी किस दिन को धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 14 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां कहाँ रखा गया था? तो चैत्य भूमि मुंबई में। आंसर देखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो हम सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल है और 1891 को हुआ था। तो ये तो हम भूल नहीं सकते, सभी को याद होगा। नहीं भी याद होगा तो आप याद कर लीजिए। 22 नंबर के क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य जीवन का उद्देश्य था सामाजिक न्याय, समानता के स्थापित करना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को उन्होंने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के शायद रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, हमने ऊपर भी देखा था। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुस्तक से सम्मानित, तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमने देखा था कि अभी भारत रत्न से उन्हें 1990 में 1990 में उन्हें सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 के 1956 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर भीमराव के अनुयायी किस रंग के वस्त्र? तो नीले रंग के वस्त्र पहनते थे। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस विषय में? तो उन्होंने, पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में PhD की थी। और ये देखिए अगला है 29 नंबर के, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल का। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 30 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत क्या है? तो उनकी विरासत जो थी सामाजिक न्याय और समानता के स्थापना के लिए संघर्ष। अगला प्रश्न है 31, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को, मतलब 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में के इंदौर के महू में हुआ था। और अब उसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा कहाँ थी? मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ से हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई विश्वविद्यालय से कुछ उन्होंने पढ़ाई किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, वकालत भी की थी। अब अगला है 33 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ आंसर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि जब हमारा भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, और जब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने, न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन से सम्मान मिला था? तो उनको कौन सा भी सम्मान? तो एक तो हमने अभी देखा था कि भारत रत्न मिला था, वो मरणोपरांत था, मरने के बाद मिला था। तो आंसर देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोधिसत्व, भारत रत्न, द ग्रेट इंडिया जैसे सम्मान मिले थे। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी हमने देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। और ये बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज हम फिर से कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं। और आप
ऐसे ही प्रेरणा लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।